गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडूशाला में आपका स्वागत है। हम लोग परीक्षा वाणी की सीरीज में भारत का भूगोल का डिस्कशन कर रहे थे। इसमें चैप्टर 1 कंप्लीट किया जा चुका है। अब ये चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी शैली श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है? तो इसमें कौन सा होगा? पापाघनी। ठीक है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? तो यह है धारवाड़। नेक्स्ट है, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? तो यह है गोंडवाना। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः कहाँ पाई जाती हैं? तो यह अरावली में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय एवं गिरिपद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है? तो ये प्लेटो के अभिसरण के संदर्भ में की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम देखते हैं। तो सही क्रम क्या है? धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और फिर गोंडवाना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कौन सा इसमें बताना है कथन असत्य है? तो असत्य कथन डी है, तो इसे छोड़ देते हैं। जो सत्य है वो देख लीजिए, कोंकण तट समुद्रातिक्रमण से प्रभावित है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना पत्थर से हुई है। अरावली पर्वतमाला उत्तर के बृहद मैदान से महान सीमा भ्रंश द्वारा पृथक होती है। तो ये तीनों कथन ए बी सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, देखते हैं। तो दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन काल संबंधित है। और फिर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट किससे संबंधित है? उत्तर नूतन से। ठीक है, और अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप यह किससे संबंधित है? तो यह है अत्यंत नूतन से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 1 और सी का 2 है और डी का 5 है। ठीक है, तो बी आंसर। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखते हैं, डी इसमें असत्य है। तो चलिए सही कथन जो है उसे देख लेते हैं। तालचीर क्रम की चट्टानें हिमाच्छादन से प्रभावित है। मुख्य केंद्रीय उत्क्रम भ्रंश लघु हिमालय को बृहद हिमालय से पृथक करता है। हिमाच्छादन के सबसे प्राचीन प्रमाण विंध्यन क्रम से संबंधित है। तो ए बी सी तीनों कथन सही हैं, डी इसमें असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है? ठीक है, तो इसमें जो है ये सी है जो असत्य है, यह अत्यधिक वलित रूप में है। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के बारे में जो सत्य कथन है उसे देख लेते हैं। यह अत्यधिक कायांतरित हो चुकी हैं, इनमें जीवाश्मों के अवशेष नहीं मिलते हैं और निशिष्ट ग्रेनाइट चट इनके चट्टानों के ये उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें सही जो है वो देख लेते हैं। तो ए आंसर है इसका, गोंडवाना चट्टानों का निर्माण पराविंध्यन युग में हुआ है और इनमें कोयला का बृहद निक्षेप मिलता है। ये दोनों कथन सही हैं। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय छोटा नागपुर और डेक्कन पठार के समान है। ठीक है, तो मेघालय क्या है? छोटा नागपुर और डेक्कन पठार के समान है। ठीक है, आदिकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई, तो यह बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। निम्न में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है? ठीक है, तो
तो यह है फेनरोजोइक युग है जो नहीं संबंधित है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो यह कहाँ पाई जाती हैं? दामोदर घाटी में। दक्कन त्रेप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें ए है जो असत्य है। सत्य कथन देख लीजिए दक्कन त्रेप के बारे में। तो इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है। दक्कन त्रेप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ है और इसकी रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई है। तो इसमें BCD सत्य है। नेक्स्ट आते हैं कालक्रम के आधार पर सही क्रम लगाना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले अरावली, फिर पूर्वी घाट, फिर दक्कन ट्रेप, फिर हिमालय। हिमालय सबसे नया है, अरावली सबसे पुराना, तो बी आंसर हो जाएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो यह है चित्रदुर्ग और सिमोगा। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ तो यह जुरैसिक युग में। निम्न में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो यह है गोंडवाना। ठीक है, चलिए अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, शिमला पीर पंजाल श्रेणी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सुमेलित है। माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, उटकमंडलम नीलगिरी से संबंधित है और कोडाई कैनाल पल्ली पहाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? असत्य इसमें बताना है। डी है, बाकी सभी सत्य हैं। ABC इसमें सत्य हैं। नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है। ठीक है, हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है। काठिया और प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है। अब नेक्स्ट आते हैं निम्न में दर्रों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम बताना है। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर देखते हैं। सबसे पहले बनिहाल हो गया, उसके बाद लिपुलेख, फिर जेलेप और वोमडीला। वोमडीला, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्न में किस दर्रे से संबंधित है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से संबंधित है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है, कौन सा है ये? तो यह है बनिहाल। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? तो यह महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? तो यह महाद्वीप और महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा हुआ है। दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण द्वारा हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आते हैं कौन सा कथन असत्य है? बताइए। इसमें डी है जो असत्य है। ये तीनों ABC सत्य कथन है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्न में किसका भाग है? तो यह दक्कन का पठार का भाग है। ये पहाड़ियाँ निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो असत्य जो है इसमें डी है। ABC सही है। मकालू और मनासलू पर्वत चोटियाँ हिमाद्री की हैं। शिवालिक के दक्षिणावर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है और सिंधु नदी के गौर से ब्रह्मपुत्र नदी के गौर तक हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें बताना है। तो इसमें डी है जो असत्य है, बाकी ABC सही है। तो इसे देख लीजिएगा एक बार। फिर नेक्स्ट आते हैं जम्मू एवं कश्मीर के निम्नलिखित मानचित्र में 1 2 3 4 द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाएं ये दिया हुआ है, तो क्रमशः बताना है कौन है। तो 1 जो है वह है काराकोरम, फिर 2 है जो लद्दाख है, और ये जास्कर है थर्ड वाला, और 4th जो है पीर पंजाल है। ठीक है,
तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो यह शिवालिक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है? तो यह है कराकोरम। कलिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यह है जेलेपला। नेक्स्ट देखते हैं, बुर्जिल तथा जोर्जिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है, तो यह कहाँ है? शिवालिक उपांत में है। नेक्स्ट आते हैं, सह्याद्री निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो सह्याद्री जो है भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है पारसनाथ। अब नीचे दिए गए मानचित्र 1, 2, 3, 4 से समुद्र तटीय भागों के नाम चिन्हित किए गए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है वह है कोंकण, सेकंड है मालाबार, थर्ड है कोरोमंडल और ये फोर्थ जो है उत्तरी सरकार तट है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार करना है। तो इसमें बताना है कि सबसे पूर्व में स्थित चोटी है कौन है, मतलब। ठीक है, तो इसमें सबसे पूर्व में कंचनजंगा है, बी आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा सबसे पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो यह है पालघाट का दर्रा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है दोदा बेटा। निम्न में कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? तो यह बाड़मेर। नेक्स्ट आते हैं, निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही क्रम बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊंचा जो है गोडविन ऑस्टिन K2 है, फिर उसके बाद कंचनजंगा है और फिर नंगा पर्वत है, फिर नंदा देवी है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है, जलोढ़ शंकुओं तथा अंतः शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलते हैं? तो ये बिहार में मिलते हैं। निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा मैकाल। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है अन्नाईमुड़ई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डी आंसर, ये गलत है। जब सुमेलित है पीर पंजा लघु हिमालय से, करेवाज कश्मीर घाटी में है और K2 कराकोरम से संबंधित है। तो ये A, B, C इसमें सही है और डी इसमें गलत है। नेक्स्ट आते हैं, पाट भूमि पाई जाती है, तो यह कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियाँ किस प्रकार की घाटी है? तो यह है संकीर्ण अनुदैर्ध्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित मानचित्र में ABCD द्वारा श्रृंखलाएं पर्वत श्रृंखलाएं दर्शाई गई हैं, तो देख लेते हैं कौन सी श्रृंखला है। तो यह है जो ए है वो, एक मिनट, ए जो है विंध्याचल है, बी है मैकाल और सी सतपुड़ा और डी कौन सी है? अजंता। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा है? पालकोंडा जो है पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है बताना इसमें, तो इसमें डी है जो सही नहीं है, जबकि A, B, C सही है। देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है, यह त्रिभुजाकार है। इस पठार में अरावली जैसे प्राचीन वलन स्थित हैं, ये तीनों सही हैं। महाबलेश्वर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो ये है लघु हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट आते हैं, बारामूला दर्रा, ये कहाँ पे स्थित है? तो बारामूला जो दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो यह शिवालिक पहाड़ी के नीचे स्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला यह कार्डेमम पर्वतमाला है। रांची का पठार उदाहरण है, उत्थित पेनीप्लेन का उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? तो देखते हैं, अरावली है। भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा हुआ है? तो यह है पश्चिमी घाटी की दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो यह
जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है सूची 1 को 2 से, देखते हैं। तो इसमें मिलाते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। तो भ्रंशोत जो है यह सह्याद्री से संबंधित है। वलित जो है हिमालय से, अवशिष्ट नीलगिरी और ज्वालामुखी राजमहल पहाड़ियों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। तो यह नेपाल हिमालय में विद्यमान है। मानचित्र में जो एक्स द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र है इसका क्या नाम है ये बताना है। ठीक है, तो इसका नाम है मराठवाड़ा। निम्न में कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सी है। शिवालिक जो है सबसे नई पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी पठार का अन्नामलई में। निम्न में कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है? तो यह है विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती। ठीक है, कथन देखते हैं, पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है। कारण क्या है? पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्प्रेक्षित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है। तो इसका कथन और कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू एवं कश्मीर के मानचित्र में सियाचिन प्रदर्शित होता है। तो इसमें जो दिया है मानचित्र उसमें सियाचिन किससे प्रदर्शित हो रहा है? तो ये 1 के द्वारा हो रहा है, सी आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है नंदा देवी। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित पहाड़ियों का सही उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्रम। तो देखते हैं, इसमें अन्नामलाई पहाड़ी हो जाएगा, पालनी हो जाएगा, फिर इलायची, ये लगा ही है, ए आंसर हो जाएगा। पहले अन्नामलाई, फिर पालनी, फिर इलायची पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ कहाँ अवस्थित है? तो यह लघु हिमालय में। भावर पेटी पाई जाती है, तो यह हिमालय घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मानचित्र में 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित श्रृंखलाओं का सही क्रम बताना है इसमें। तो सही क्रम देखते हैं, तो ये जो है लद्दाख है 1 से जो है, और ये 2 जो है अरावली है, और ये विंध्याचल है, और 4 जो है अन्नामलाई है, ए आंसर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम देखते हैं, तो यह है थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। फिर से मानचित्र में देखते हैं, ABCD पर्वत श्रृंखलों का सही क्रम है कौन सा, निम्न में से बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये है गुरु शिखर, फिर पंचमढ़ी, फिर अन्नामुड़ी, फिर दोदा बेटा। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो यह सियाचिन क्षेत्र को जाना जाता है, सफ़ेद पानी। किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर। कयाल क्या है? तो यह केरल के तट पर मिलने वाले यह लैगून है कयाल। ठीक है, जो जिला दर्रा निम्न में किसको जोड़ता है? तो यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो यह है प्रायद्वीपीय पठार। केटू गोडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? तो यह किसकी है? काराकोरम की है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ निम्न में कौन सी है? कौन सी है ये? तो यह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य की तट की रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो यह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, निम्न में से हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो यह शिवालिक है।
पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? ये ब्लॉक पर्वत है। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश पृथक करता है, तो यह मध्य हिमालय को शिवालिक से पृथक करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तराखंड। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो यह असम में है। मिकिर पहाड़ियाँ जो है असम में है। भारत में हिमालयी राज्य है 11 राज्य हैं जो हिमालयी राज्य हैं। नेक्स्ट आते हैं हिमालय के संबंध में सही कथन नहीं है जो बताना है, तो इसमें डी जो है गलत है, बाकी ए बी सी सही है। देखते हैं, हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं। हिमालय का उद्यान प्लियोसीन तथा प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। हिमालय का वर्तमान रूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? तो यह है 570 मिलियन वर्ष है। मानचित्र में कराकोरम दर्रे की सही स्थिति दर्शाना है, तो इसमें कराकोरम जो है वो 3 द्वारा है। ठीक है, तो ये कराकोरम है। नेक्स्ट है संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार किसका अंग है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार का भारत का अंग है। नेक्स्ट है निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर देखना है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट और फिर अन्नपूर्णा। नेक्स्ट आते हैं हिमालय कथन दिया है, हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव अधिक है। कारण क्या है? हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद हैं, तो दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मानचित्र में देखते हैं ABCDE द्वारा चिन्हित तटों का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं सही क्रम। तो ये है काठियावाड़, फिर कोंकण, फिर मालाबार, फिर कोरोमंडल और फिर उत्तरी सरकार। ए आंसर। नेक्स्ट आते हैं यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो तीनों ही कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। चलिए घाटी और राज्य दिया हुआ है, सुमेलित करते हैं। मरखा घाटी किससे संबंधित है? किस राज्य में? लद्दाख। जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और यूथांग घाटी सिक्किम। ठीक है, सिक्किम है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सुमेलित ही करना है, देखते हैं। तो दक्कन त्रैप किससे संबंधित है? क्रीटेशियस आदि नूतन से। और पश्चिमी घाट उत्तर नूतन से। अरावली प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा ताप्ती यह अत्यंत नूतन से संबंधित है, बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार करना है। तो विचार करते हैं, उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम लगाना है। ठीक है, तो सही क्रम लगाते हैं। चलिए, तो इसका डी होगा जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग और उसके बाद कन्नूर और फिर नागरकोइल। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सा है? तो सबसे नवीनतम जो है इसमें पटकोई श्रेणी है। नेक्स्ट है तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियाँ आने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत में प्रवेश करने से पहले यू टर्न लेती है। तो ये जो यू टर्न है क्यों होता है? तो यह भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण यू टर्न बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे
तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। ठीक है, किन्हें देखेंगे? गहरे खड्ड देखेंगे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणी देखेंगे और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी ट्रीव ढाल प्रवणता भी देखेंगे। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? अनायमुड़ी। सुमेलित नहीं है इसमें बताना है, तो इसमें जो है वो बी है जो सुमेलित नहीं है, जबकि लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में। ठीक है, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो यह है सियाचिन। अब पहाड़ियाँ और क्षेत्र मिलान करना है। ठीक है, विचार करते हैं। तो इसमें जो सही है वो है महादेव पहाड़ी जो मध्य भारत में है और मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में है। ये दोनों 3-4 इसमें सही है। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है इसमें बताना है, तो इसमें हो जाएगा लिपुलेख उत्तर प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम में है, जो जिला लद्दाख में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका मिलाप आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह है सेला उत्तराखंड, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, केरल का कुटानाट या कुड्डानाडु प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, ए। निम्न में कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो यह है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पटकोरी पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो यह है त्रिपुरा। निम्न पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? तो यह बिलीगिरी रंगा पहाड़ियाँ है। ठीक है, अब निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में सही अवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सतमाला पहाड़ियाँ, फिर कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर नागा, फिर पीर पंजाल की पहाड़ी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश के नाम से भी जानते हैं, का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो क्या है? तो यह है कोंकण तट। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो यह है सालसेट। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, कहाँ पे होता है? लहरों से होता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो यह कौन सा है? सुमात्रा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो यह है हिमाद्री श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो यह पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर का क्या नाम था? भारत के भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट है चैप्टर अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।